हाय। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी हैं, सेफ हैं, आराम से आप लोगों की लाइफ चल रही है। मैं आपका अपना दोस्त सत्यम। सीधा शुरू करते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। आज जो सबसे अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ वो थी, सुबह से उठकर आज मैंने जयशंकर प्रसाद के बारे में एक वीडियो देखा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ आप लोगों को। एबीपी न्यूज़ की एक सीरीज़ है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, महाकवि नाम से। उस सीरीज़ में कुमार विश्वास जी ने उसको एंकरिंग की है उसमें। तो कुमार विश्वास जी ने बताया है अलग अलग कवियों की लाइफ के बारे में। तो कई सारे कवियों के बारे में सीरीज़ है वो। तो जिसमें से इससे पहले मैंने फर्स्ट टाइम जो सुनी थी वो वीडियो, वो थी महाप्राण निराला जी के बारे में। बहुत मज़ेदार वीडियो थी, काफ़ी जानकारी मिली, काफ़ी अच्छा लगा। कवियों की लाइफ के बारे में पढ़ना अपने आप में एक सुकून जैसा होता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, यदि आप लोगों को कविताएं पढ़ना, लिटरेचर में इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी लिटरेचर के जो कवि हैं तो बहुत अमेजिंग अनुभव होता है उनके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले महाप्राण निराला के बारे में मैंने वो वीडियो देखी थी। फिर आज जो देखी वो थी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, कि किस तरह से उनकी लाइफ थी, कैसे वो जिए, चंद्रशेखर आज़ाद की कैसे उन्होंने हेल्प की, बनारस में कैसे रहे वो, इसी चीज़ों के बारे में। तो आप लोग भी एबीपी न्यूज़ की जो महाकवि नाम से सीरीज़ है वो देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो में लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरी जो बहुत अच्छी चीज़ थी आज के दिन की वो ये कि मेरे 4-5 दोस्त थे जो जॉब्स ढूंढ रहे थे। उन 4-5 लोगों को अलग अलग जगहों पर जॉब्स मिल गई। इंदौर में एक दोस्त मेरी शिफ्ट हुई थी, उसका नाम नहीं ले सकता अभी, उसने मना किया मेरा नाम मत लेना। तो उसको भी एक अच्छी जगह पर जॉब मिल गई है इंदौर में, और बाकी लोगों को भी मिल गई है जो जॉब सर्च कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए मैं खुश हूँ। उन सब लोगों को भी बधाई, क्योंकि वो मेरा ये वाला वीडियो देखेंगे। तो बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, अपने गट्स, अपने कैलिबर को दिखाते रहिए, बढ़ाते रहिए अपने आप को, है ना। बहुत कुछ करना है अभी हम लोगों को लाइफ में। एक और अच्छी चीज़ वो ये कि मैं अभी जहाँ काम करता हूँ, या यूँ कहें कि हमेशा मैं जहाँ भी रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस की है कि हमेशा इसे नेचर, ऑलमाइटी, किसी का भी गिफ्ट कह सकते हैं मेरे लिए, कि जहाँ पर भी मैं रहा हूँ मेरे साथ हमेशा कई ऐसे अच्छे लोग रहे हैं जिन्होंने समय समय पर मेरी बहुत हेल्प की है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे एक अच्छा गाइड मिल जाता है, वो मुझे आगे बताता है, मेरा रास्ता जो है मुझे पथ प्रदर्शित करता है, मुझे आगे का रास्ता दिखाता है कि सत्यम यहाँ तुम्हारी कमज़ोरी है, तुम यहाँ अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो मैं नेचर का शुक्रगुज़ार हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक नेचर ऑलमाइटी कि वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, है ना। मैं भगवान में तो नहीं मानता, बट मैं नेचर में मानता हूँ, मैं ऑलमाइटी में मानता हूँ। तो जो भी है खैर, तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ पूरे नेचर को कि वो हमेशा मेरी हेल्प करती है आगे बढ़ने में। अब अगली चीज़ पर आते हैं जो थोड़ा सा मुझे दुखी करती है कई बार, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भारत में। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ मैं, तो मैंने ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स पर बहुत सोचा है पहले कॉलेज डेज़ में, जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। अभी भी सोचता हूँ कई सारी समस्याओं के बारे में। तो जब सोचा करता था तो कई सारी चीज़ों के समाधान निकले थे कि भारत में ये जो समस्याएं हैं, कई सारी समस्याएं, उनका कैसे समाधान किया जा सकेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत बड़ी है, और इसका समाधान छोटा सा वीडियो बनाता हूँ मैं। तो वैसे तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इस पर 1-2 घंटे बैठकर चर्चा करनी चाहिए, और मैं ये कोई उस तरह से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बट इतना है कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसका एक बहुत प्यारा समाधान हो सकता है यदि सारे लोग एकजुट होकर एक दूसरे की समस्या के बारे में सोचें। असल में इन दिनों प्रॉब्लम ये हो गई है ना
कि सब लोग अपने अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उलझे रहते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, स्वार्थी से हो गए। जबकि वो ये नहीं समझते हैं कि ये दुनिया, ये समाज जब बना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब बना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रूसो वगैरह जो बड़े बड़े स्कॉलर है वो जो बताते हैं, जो कि सच भी है, कि ये जब सोसाइटी बनी थी तो इसलिए सोसाइटी बन पाई कि हम सभी ने चाहा कि हमारा तो फ़ायदा हो ही, लेकिन एक दूसरे की मदद जब तक हम लोग नहीं करेंगे, एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे जब तक, तब तक हम भी अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में। तो हमारे आज के समाज में, देश में ये जो इतनी सारी समस्या है ना, वो इसलिए है कि हम लोग एकजुट होकर एक दूसरे के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं कि भैया मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास बंगला हो जाए, मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा वो अच्छा हो जाए। और इसलिए कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि हम खुद के फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देते हैं, और फिर ये चीज़ें घूम फिर के वापस हम तक आती है। अब हैं ऐसे कई सारे लोग जो अपना अपना फ़ायदा देख ले रहे हैं, बाकी जनता भाड़ में जाए। अब देख ही लीजिए ना, पूरी दुनिया में इकनॉमी किस तरह से है, पैसा किस तरह से बटा है। कुछ 5% लोगों के पास 90% पैसा, 95% पैसा है पूरी दुनिया का, है ना। और बची 90-95% जनता, उनके पास बचा कुचा 5-10% पैसा है। तो यही होता है भैया जब स्वार्थ चरम सीमा पर पहुंचता है। तो आज ही, और देखिए कितनी अच्छी बात है, आज ही मैंने कोटेशन पढ़ा है। एक एक छोटा बच्चा था, उसकी कॉपी पर लिखा हुआ था कि योर नेटवर्क इज़ योर नेक्स्ट वर्थ। एक और बार बोलता हूँ, योर नेटवर्क इज़ योर नेक्स्ट वर्थ। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये कि यदि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे तो वो हम सभी के लिए बेहतर होगा। तो मैं ये मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि हम सबको जुड़ना चाहिए एक दूसरे से, एक दूसरे की समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, जब हम सभी के बारे में सोचेंगे, दूसरे मतलब सभी के बारे में, पूरी सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, तो इवेंचुअली हम खुद के बारे में, खुद के फ़ायदे के बारे में भी सही डिसीज़न ले पाएंगे। मतलब हम ऐसा कुछ सोच पाएंगे, ऐसे समाधान निकाल पाएंगे जिससे पूरे समाज के सभी लोगों का भला होता है। सभी को जॉब्स मिलेगी, सभी को रिसोर्सेज मिलेंगे। क्योंकि आजकल क्या हो गया है ना, हर कोई सारे रिसोर्सेज को हथियाना चाहता है, और वैसे भी रिसोर्सेज की ही लड़ाई चल रही है इन दिनों। जगह को घेर लो, सारी इकनॉमी पर कब्जा कर लो, ये सारी चीज़ें। कभी आप लोगों को चर्चा करनी हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं इस संबंध में। मेरे पास और भी कई ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स मतलब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU के कई सारे प्रोफेसर्स हैं, भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा परिचय है मेरा। तो हम लोग उनसे भी बात कर सकते हैं। आप लोगों को भी यदि किसी समस्या पर, किसी समस्या के समाधान पर बात करना है तो आप लोग मुझसे भी बात कर सकते हैं। मुझे बात करना अच्छा लगता है समस्याओं पर, और वो इसीलिए क्योंकि यदि हम बात करेंगे तो समाधान भी मिलने ही वाला है, फिर तो मिल ही जाएगा। और मैंने की है बहुत डिबेट्स, बहुत डिस्कशन किया है समस्याओं पर, और मैंने पाया है कि कई सारे समस्याओं के समाधान मुझे मिले भी हैं। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोग भी लगे रहिए अपने लाइफ में, और खुद के स्वार्थ को थोड़ा सा एक तरफ रख कर यदि आप पूरे सोसाइटी के बारे में सोचेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत अच्छा साबित होगा। क्योंकि जब पूरा समाज सुंदर बनता है तो आप भी एक सुंदर समाज में, एक सुंदर बगीचे जैसे समाज में रहते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, बस आज का दिन ऐसा ही रहा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं खुद भी पढ़ता रहने की कोशिश करता हूँ, सीखते रहने की कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है लाइफ का वो लेने की कोशिश करता हूँ। बस बातें करते रहिए। बाय बाय।